आज हमने जिस मौजू को मौजू सुखन बनाया है निहायत अहमियत का हामिल मौजू है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम की सूरत नंबर 17 आयत नंबर 23 में इरशाद फरमाया वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह। और इसी ज़िमन के अंदर कुरान करीम के मुतअद्दिद मकामात पर यही हुक्म दोहराया गया। कुरान करीम की सूरत नंबर 2 जिसका नाम सूरतुल बकरा है, इसके आयत नंबर 183 है, वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इस्राईल ला ताबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना। और यही मज़मून सूरत निसा जो कि कुरान की चौथी सूरत है, आयत नंबर है इसके 36 वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ व बिल वालिदैनि इहसाना। और इसी बात को कुरान करीम के कई मकामात पर दोहराया गया। बात यह है, हुस्न देखिए, खूबसूरती देखिए कि मेरे रब ने पहले फरमाया ला ताबुदूना इल्लल्लाह, अपनी तौहीद की बात की, वहदानियत की बात की। उसके फौरी बाद रब्बुल आलमीन ने वबिल वालिदैन एहसाना वाली बात की कि ऐ लोगों अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। अब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सवाल किया गया कि या रसूल अल्लाह के लोगों में से सबसे ज्यादा हक किसके है कि हुस्न सलूक किया जाए। और एक सहाबी रसूल ने आकर अर्ज किया या रसूल अल्लाह कि हमारे वालिदैन के कितने हकूक हैं, क्या हकूक हैं, किस तरह हक अदा कर सकते हैं। तो रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जवाब दिया बड़ा आलिशान जवाब है, बड़ा अजीम शान जवाब है। हमारे टॉपिक की वजाहत इसी फरमान से हो जाती है। इब्ने माजा किताब का नाम है, जेल 2 सफ़ा नंबर 1208, हदीस नंबर है 3662। और यही रिवायत फज़ाइल अमाल जेल 1 सफ़ा 74, हदीस नंबर है 213। और इसी तरह अल मुंज़री अत तरगीब अत तरहीब इसकी जल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 216, हदीस नंबर है 3759। फरमाया कि हुमा जन्नतु का व नारु का, मेरे नबी ने फरमाया कि तेरे वालिदैन जो है तेरे लिए जन्नत भी हैं, तेरे लिए दोज़ख भी हैं। यानी इनकी ताबेदारी, इनकी गुलामी करके, अताअत फरमाबरदारी करके तो जन्नत का मुस्तहिक बन सकता है, और अगर इनको नाराज करेगा, गुस्ताखी करेगा, नाफरमानी करेगा तो तू जहन्नमी बन जाएगा। तो वाज़े हो गया कि इस कायनात के अंदर सबसे ज्यादा जो हक है वो वालिदैन के है। वालिदैन ऐसी अजीम शख्सियात हैं कि अगर वो जिंदा हैं तब भी उनके हकूक हमारे जिम्मे बाकी हैं, अगर वो दुनिया से चले जाते हैं तो तब भी हकूक बाकी हैं।